हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जॉन कीट्स के टू ऑर्स ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न्स एंड ली बैलेडन सेंस मर्सी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। कि जो मेलोडी सुनी जाती हैं वो स्वीट होती हैं, पर जो नहीं सुनी हुई हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्वीट होती हैं। ये लाइन कहाँ पर आई है? ए, Keats ode on a Grecian urn, B, Keats ode to a nightingale, C, Keats bright star, or D, none of these. Well, right answer is A, Keats ode on a Grecian urn. Next question is, beauty is truth, truth beauty, that is all. कि सुंदरता ही सच्चाई है और सच्चाई ही सुंदर है। यही है जो तुम्हें इस धरती पर जानना है और यही सब कुछ जानना काफ़ी है। ये लाइन कहाँ पर आई है? A, ode on a Grecian urn, B, ode to Psyche, C, ode to indolence, or D, और टू नाइटिंगेल। वेल, राइट आंसर इज ए, ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में इस लाइन को यूज़ किया गया है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉरएवर विल्ड थो लव शी बी फेयर दीज लाइन्स अपीयर इन। ये लाइन कहाँ पर अपीयर हुई है? ए, ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, बी, ऑड टू इंडोलेंस, सी, ऑड टू नाइटिंगेल, और डी, नन ऑफ दीज। वेल, राइट आंसर इज ए, ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये उसी की क्या है? लाइन्स हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीट रोड बैलाड इन 1819 टू कंक्योर लव एंड डेथ। प्यार और मृत्यु को जीतने के लिए उन्होंने ये बैलेड 1819 में लिखा था। इट वॉज एन एलिगोरिकल एक्सप्रेशन ऑफ हिज एगोनाइज स्ट्रगल। ये क्या है? उसके खुद का ही जो स्ट्रगल है उसी की परछाई है। फाइंड आउट द बैलेड। वो कौन सा बैलेड है? ए, ला बैलेडम सेंस मर्सी, बी, हाइपीरियन, सी, ब्राइट स्टार, और डी, और टू नाइटिंगेल। वेल, राइट आंसर इज ए, ला बैलेडम सेंस मर्सी, जिसका मतलब होता है अ ब्यूटिफुल लेडी विदाउट मर्सी, यानी एक सुंदर लड़की जिसमें कोई भी दया नहीं है। ये क्या होता है? इसका मीनिंग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ला बैले डैमे सेंस मर्सी इज़ रिटन इन 1819 एंड पब्लिश्ड इन। इसको लिखा गया था 1819 में, पर ये पब्लिश कब हुई थी? ए, 1820, बी, 1824, सी, 1825, और डी, नन ऑफ दीज। वेल, राइट आंसर इज ए, 1820। लिखा 19 में गया था, 1819 में, और पब्लिश हुई थी 1820 में। मीन्स लिखने से अगले साल ही ये पब्लिश हो गई थी। Our next question is, the title La Belle Dame Sans Mercy is from a 15th century poem by। वैली किसी और ने भी 15th century में इस पोएम को लिखा था और वहीं से लेकर इसमें कुछ चेंजेस करके फिर इसको कीट्स ने लिखा। कहाँ से ली गई थी? ए, एलन चार्टियर अ फ्रेंच पोएट, बी, चौसर एन इंग्लिश पोएट, सी, एलन चार्टियर एन इंग्लिश पोएट, एंड डी, एलन चार्टियर एन अमेरिकन poet. So which is the right answer? Well, our right answer is A, Alan Chartier, a French poet. Well, ये जो इसका पोएम का टाइटल है ला बैले डैमे सेंस मर्सी, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज में ही लिखा गया है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी स्टैंजाज आर इन ला बैले डैम सेंस मर्सी। इसमें कितने स्टैंजाज हैं? ए, 15 स्टैंजाज ऑफ 4 लाइन ईच, बी, 12 स्टैंजाज ऑफ 5 लाइन ईच, सी, 12 स्टैंजाज ऑफ 4 लाइन ईच, और डी, नन ऑफ दीज। वेल, राइट आंसर इज सी, 12 स्टैंजाज ऑफ 4 लाइन ईच। इसमें टोटल 12 स्टैंजाज हैं और 1 स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द राइमिंग पैटर्न ऑफ ला बैले डैमे सेंस मर्सी इज। इसका राइमिंग पैटर्न क्या है? ए, बी, सी, बी, ए, बी, बी, ए, सी, बी, बी, और डी, नन ऑफ दीज। वेल, राइट आंसर इज ए, बी, सी, बी। ए, बी, सी, बी क्या है? ला बैले डैम सेंस मर्सी का राइमिंग पैटर्न है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, La Belle Dame Sans Mercy is A, autobiographical, B, biographical, C, a satire, और D, none of these. Well, right answer is A, autobiographical। ये खुद से लिखी गई बायोग्राफी है और इसमें क्या है, जो कीट्स हैं उसने अपने ही जो स्ट्रगल है उसको इस पोएम के थ्रू दिखाया है। सो इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। नेक्स्ट इज, इन ला बैले डैम सेंस मर्सी कीट हैज़ क्रिएटेड। इसमें कीट ने क्या क्रिएट किया है? कौन सा एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है? ए, द मेडवेल एटमॉस्फेयर ऑफ मैजिक एंड मिस्ट्री, बी, द मेडवेल एटमॉस्फेयर ऑफ टेरर एंड डेथ, द मेडवेल एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पेंस एंड डेथ। वेल, राइट आंसर इज ए, द मिडवेल एटमॉस्फेयर ऑफ मैजिक एंड मिस्ट्री। इसने जो मिडवेल पीरियड था उस समय का इसमें एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा ड्रामास पोएम किस पर लिखी जाती थी? मैजिक और मिस्ट्री पर लिखी जाती थी। तो इस पोएम में भी उसी समय का मैजिक एंड मिस्ट्री को दिखाया गया है। वही चीज़ क्रिएट करने की कीट ने इस पोएम में कोशिश की है। सो राइट आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और टू अ ग्रेशियन अर्न इज कीट्स ए, सोनेट,
B. Satire, C. Ode, or D. None of these? Well, right answer is C. Ode. Well, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, so right answer is C. Ode, ये एक ode है. नेक्स्ट इज Ode to a Grecian urn is written in. इसको कौन से ईयर में लिखा गया था? A. 1819, B. 1821, C. 1823 और D. 1824. वेल राइट आंसर इज A. 1819. इसको 1819 में लिखा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डज की टेक इंस्पिरेशन फॉर हिज पोएम Ode to a Grecian urn. उन्होंने ये पोएम लिखने के लिए किससे इंस्पिरेशन ली थी? सॉरी, ओड लिखने के लिए किससे इंस्पिरेशन ली थी? ए. लॉर्ड हॉलैंड, बी. लॉर्ड स्कॉटलैंड, सी. लॉर्ड चेस्टर और डी. नन ऑफ दीज. वेल राइट आंसर इज ए. लॉर्ड हॉलैंड. तो उन्होंने ये ओड लिखने के लिए लॉर्ड हॉलैंड से क्या ली थी? अपनी इंस्पिरेशन ली थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीट्स कॉल ग्रेशियन अर्न एज. कीट ने ग्रेशियन अर्न को क्या बुलाया है? ए. द ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, बी. द ब्राइड ग्रूम ऑफ क्वाइटनेस और सी. द सिस्टर ऑफ क्वाइटनेस और डी. द मदर ऑफ क्वाइटनेस. वेल राइट आंसर इज ए. द ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस मीन शांति की दुल्हन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम डज कीट्स रेफर एज अ सिल्वियन हिस्टोरियन. किसे कीट ने सिल्वियन हिस्टोरियन बुलाकर रेफर किया है? ए. ग्रेशियन अर्न, बी. आर्केडी, सी. ला बेले और डी. नन ऑफ दीज. वेल राइट आंसर इज ए. ग्रेशियन अर्न. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइन इज रिपीटेड इन द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा. कौन सी लाइन पहले और लास्ट स्टेंजा में रिपीट हुई है? ए. एंड नो बर्ड सिंग्स, बी. एंड बर्ड सिंग, सी. एंड ऑल बर्ड सिंग और डी. नन ऑफ दीज. वेल राइट आंसर इज ए. एंड नो बर्ड सिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लावरी डैश मोर स्वीटली देन अवर राइम. A. A tale, B. Story, C. Fable or D. None of these. Well, our right answer A. Tale. Now next is who become the storyteller in Ode to Grecian urn. Ode to Grecian urn में कौन स्टोरी टेलर बना है? कौन स्टोरी सुनाता है इस ओड में? A. आर्केडी, B. सिंगर, C. लेडी और D. अर्न. वेल राइट आंसर इज अर्न. सो ग्रेशियन अर्न ही उसी के नाम पर है. सो हमें याद रखना है कि इसमें स्टोरी टेलर कौन था? अर्न ही स्टोरी टेलर था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस. किसको ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस बोला गया है? अभी हमने ये चीज़ अपने पिछले क्वेश्चन में कवर किया है. वेल ए. अर्न, बी. लेडी, सी. ऊना और डी. लीडा. वेल राइट आंसर इज ए. अर्न. अर्न को ही क्या बुलाया गया है? ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस. नेक्स्ट इज अर्न इज सेड टू बी अ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड ए. स्लो टाइम, बी. फास्ट टाइम, सी. रनिंग टाइम और डी. नन. वेल राइट आंसर इज ए. स्लो टाइम. अर्न को किसका फॉस्टर एडॉप्टेड चाइल्ड बताया गया है? साइलेंस और स्लो टाइम का फॉस्टर चाइल्ड या एडॉप्टेड चाइल्ड बताया गया है. नेक्स्ट इज आर्केडी इज. आर्केडी एक वर्ड यूज हुआ है इस वर्ड में और उसका क्या मीनिंग है? ए. अर्केडिया, बी. ऑर्केस्ट्रा, सी. अर्क और डी. नन ऑफ दीज. वेल राइट आंसर इज ए. अर्केडिया. नेक्स्ट इज हर्ड मेलोडीज आर डैश बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर. कि जो मेलोडीज़ हम सुनते हैं वो क्या होती हैं, जबकि जो मेलोडीज़ हम नहीं सुनते वो ज़्यादा स्वीट होती है. सो राइट आंसर इज़ ए. स्वीट. सो हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीटर बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ अ वैली इन ग्रीस. ये ग्रीस में एक वैली है. इट इज़ सैक्रेड टू अपोलो. अपोलो के लिए बहुत पवित्र जगह थी. द गॉड ऑफ पोइट्री एंड म्यूजिक. कौन थे अपोलो? पोइट्री और म्यूज़िक के गॉड थे. द वैली इज़ नोन एज. तो इस वैली को किस नाम से जाना जाता है जो अपोलो के लिए क्या थी? काफ़ी पवित्र थी. ए. टैम, बी. अर्केडी, सी. बोथ आर करेक्ट और डी. नन. वेल राइट आंसर इज ए. टैम. उस वैली का नाम क्या था? टैम. नेक्स्ट इज इट इज़ अ प्लेस विच इज़ नोन फॉर रूरल पीस एंड सिंप्लिसिटी. ये गाँव की शांति और साधारणता के लिए इस प्लेस को जाना जाता है. इट्स इनहेबिटेंट्स आर इनोसेंट. यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं एंड पीसफुल, बहुत ज़्यादा शांति पसंद करने वाले होते हैं. इट इज़, ये कौन सी जगह है? ए. आर्केडिया, बी. टैम, सी. बोथ आर करेक्ट और डी. नन. सो राइट आंसर इज ए. आर्केडिया. अभी जो पीछे वर्ड यूज़ हुआ था उसी के लिए उसी जगह के ये उस जगह का नाम है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज सेंसुअस ईयर मीन्स. इसका क्या मीनिंग होता है? ए. ईयर ऑफ द स्पिरिचुअल, बी. ईयर ऑफ द इमेजिनेशन, सी. ईयर ऑफ द सेंसेस और डी. नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज सी. ईयर ऑफ द सेंसेस. उसी को क्या बोला जाता है? सेंसुअस ईयर. नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ एटिक इज. एटिक का क्या मीनिंग होता है? ए. ग्रेशियन, बी. इंडियन, सी. इजिप्शियन और डी. नन. वेल राइट आंसर इज ए. ग्रेशियन. सो एटिक को ही क्या बोला जाता है? ग्रेशियन बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which poem of Keats owes much of its subject matter to ancient Greek culture and mythology? कौन सी पोएम है जिसका कीट ने जिसका सब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट मैटर है वो एंशंट ग्रीक के कल्चर और मैथोलॉजी से उठाया है, मीन्स वो ज़्यादातर उसी से क्या है प्रेरित है. सो ए Ode on a Grecian urn, B Ode to Autumn, C Ode to Nightingale, or D none of these. So right answer is A Ode on a Grecian urn. So Ode on a Grecian urn का सब्जेक्ट मैटर किससे इंस्पायर है? एंशियंट ग्रीक कल्चर और माइथोलॉजी से. नेक्स्ट इज द लवर कार्व्ड ऑन द urn make a chase. This chase has become a dash a part of human is A timeless, B time, C time bound, or D none of these. Well, right answer is A timeless. Next question is the images and scenes which painted on the urn. जो urn पर images और scene paint किए गए थे reveals the scene that are particular to Greek culture. वो किससे मिलते जुलते थे? Greek culture से मिलते जुलते थे. But they also reflect. but इसके अलावा और वो किस चीज़ को दिखाते हैं? पहले हमें बताइए कि ग्रीक कल्चर के कल्चर मैथोलॉजी से क्या है इंस्पायर है, तो वो इस सीन को दिखाते हैं वहाँ के. लेकिन इसके अलावा वो और क्या दिखाते हैं? ए ब्रॉडर ह्यूमन एक्सपीरियंस, बी ब्रॉडर सेंशुअल एक्सपीरियंस, और सी ब्रॉडर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. वेल राइट आंसर इज ए ब्रॉडर ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि ह्यूमन को कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जा रहा है उस चीज़ को भी वो दिखाता है. नेक्स्ट इज शी कैन नॉट फेड थो हैज़ नॉट थाई ब्लिस फॉर एवर विल्ड थो डैश एंड शी बी फेयर. ए लव, बी हेट, सी रोमांस, और डी नन. सो राइट आंसर इज ए लव. इसमें इस लाइन को क्या किया गया है? पूरा किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन डैश फार अबव दैट लीव्स अ हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लोइड, अ बर्निंग फोरहेड एंड अ पार्चिंग टंग. ए पैशन, बी रोमांस, सी क्वालिटीज, और डी वर्चस. वेल राइट आंसर इज ए पैशन. नेक्स्ट इज विच फ्लावर डज द पोएट सी ऑन द ब्रो ऑफ द नाइट एट आर्म्स. किस फ्लावर को उसने देखा था? ए लिली, बी रोज, सी बोथ, और डी नन. वेल राइट आंसर इज ए लिली. उसने इसकी ब्रो पर किस फ्लावर को देखा था? लिली को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिली इज़ द सिंबल ऑफ. अब जो वो फ्लावर उसने लिली देखा वो किसका सिंबल है? ए रिफ्लेक्शन ऑफ वरीज, बी हैप्पीनेस, सी पीस, और डी प्लेजर. राइट आंसर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ वरीज. वो दुखों की परछाई है, वो दुखों को दिखाता है. नेक्स्ट इज विच फ्लावर डज द पोएट सी ऑन द चीक्स ऑफ द नाइट एट आर्म्स. की गालों पर उसने कौन से फ्लावर को देखा? ए फेडिंग रोज, बी राइजिंग रोज, सी ब्लूमिंग रोज, और डी नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज ए फेडिंग रोज. गायब होते हुए गुलाब को उसने देखा. नेक्स्ट इज हाउ आर द आइज ऑफ द लेडी विदाउट मर्सी. जो लेडी थी विदाउट मर्सी उसकी आइज कैसी थी? ए वाइल्ड, बी ब्यूटीफुल, सी सटारिकल, और डी. सो राइट आंसर इज ए वाइल्ड. उसकी आँखें कैसी थी? वाइल्ड थी, जंगली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डज़ द नाइट एट आर्म्स प्रिपेयर फॉर हर. जो नाइट एट आर्म है वो उसके लिए वो क्या प्रिपेयर कर रहा था? किसके लिए? लेडी विदाउट मर्सी के लिए क्या प्रिपेयर कर रहा था? ए गार्लैंड एंड ब्रेसलेट, बी गार्लैंड एंड टोकन्स, सी टोकन्स एंड ब्रेसलेट, और डी नन ऑफ दीज. वेल राइट आंसर इज ए गार्लैंड एंड ब्रेसलेट. वो उसके लिए गार्लैंड और ब्रेसलेट बना रहा था. नेक्स्ट इज फ्रेगेंट जॉन अपीयर इन वन ऑफ कीट्स पोएम. ये वर्ड कीट्स की पोएम में आया है. इट इज़ इसका क्या मतलब है? ए ला बैले डेन सेंस मर्सी, बी ऑट टू ग्रेशियन अर्न, सी ऑट टू ऑटम, और डी नन ऑफ दीज. वेल राइट आंसर इज ए ला बैले डेम सेंस मर्सी में इस वर्ड को क्या किया गया है? यूज़ किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टीड स्टैंड्स फॉर. स्टीड किसके लिए यूज़ किया गया है? ए हॉर्स, बी काउ, सी अ चैरियट, डी नन. वेल राइट आंसर इज ए हॉर्स. इसमें हॉर्स की प्लेस पर किस वर्ड को यूज़ किया गया है? स्टीड को किया गया है. नेक्स्ट इज वेयर डज द लेडी टेक द नाइट एट आर्म. वो उस नाइट एट आर्म को कहाँ लेकर गई थी? ए टू हर हाउस, बी टू द जेल, सी टू हर एफलिन ग्रोट, और डी नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज सी टू हर एफलिन ग्रोट. वो उसे वहाँ पर लेके गई थी, मीन्स अपनी गुफा में उसको लेकर गई थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्राइड ला बेले डैम सेंस मर्सी थी हैथ हिम थ्रोन. ये बोलकर कौन रो रहा था? ए किंग्स, प्रिंसेस एंड वॉरियर, बी वॉरियर्स एंड कॉमन मैन, सी द मर्चेंट्स, और डी नन ऑफ दीज. वेल राइट आंसर इज ए किंग्स, प्रिंसेस एंड वॉरियर. इस लाइन को बोलकर वो लोग क्या कर रहे थे? रो रहे थे. नाउ दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.